हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि दक्षिण भारत में और हिमालय को छोड़कर आपके भारत में जितनी भी अन्य पर्वतमाला हैं, काफी छोटी छोटी पर्वतमाला है, तो हम कई बार क्या स्किप कर देते हैं उनको। बट अगर एग्जाम में आती है तो फिर हमको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्वतमाला जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आ रही है आपकी, ठीक है। और अगर अपन बात करें लास्ट ईयर एमपीपीएससी को हम देखें यहाँ पर, तो उसके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया और मल्टीपल एग्जाम में आपको यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते ही हैं जनरली, ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक होगा यहाँ पर, या तो आप प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतमाला कर सकते हो, या तो आप ये भी नोट डाउन कर लो यहाँ पर दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वतमाला है, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर आपकी भारत की पर्वतमाला के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, रिसेंट में एमपीपीएससी का अनाउंसमेंट हुआ है। सो अगर आप चाहते हो एमपीपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, तो आप हमारे ऐप उन्नति आईएएस एकेडमी के ऐप पर जाओ, वहां पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो पार्ट है वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका टारगेट जो है वो कांस्टेबल की एग्जाम है, तो आपको कांस्टेबल की एग्जाम से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर आज भारत की पर्वतमालाओं के बारे में, ठीक है। सो अगर अपन बात करें यहाँ पर, सबसे पहले टॉपिक का नाम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पर्वतमाला, यानी कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर माउंटेन रेंज के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले छोटा सा पार्ट हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जो माउंटेन रेंज होती है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। बेसिक अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम समझते हैं यहाँ पे क्या पर्वत, पर्वत यानी कि क्या आपका यहाँ पर माउंटेन, ठीक है। तो अब किस भूभाग को आप अगर देखते हो अपने आसपास, तो किस भूभाग को आप यहाँ पर माउंटेन बोलोगे, तो आपको पता होना चाहिए एक ऐसा भाग जो कि आपके ऊबड़ खाबड़ में देखने को मिलेगा, फ्लैट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और एक ऐसा भाग जो कि 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला है, आप उसे यहाँ पे क्या बोलोगे, माउंटेन बोलोगे। क्लियर वाली बात। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, एक जो भाग होता है वो होता है आपका यहाँ पे क्या, हिल, यानी कि आपका पहाड़ी। जैसे आप अपनी नियर बाय में, जैसे इंदौर में जाओ तो आप लाला मंडल देखोगे, देवास में जाते हो तो आपको यहाँ पर जाम गुजरानी की पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो उसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पर्वतों का जो लघु भाग होगा, क्या, पर्वत का जो लघु भाग होगा, तो पर्वत का जो लघु भाग होता है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, आपका यहाँ पर आपकी पहाड़ी कहलाएगी। अब इसमें बार बार एक नाम और आएगा जब हम लोग क्लास देखेंगे यहाँ पर, चोटी। ये चोटी बाल वाली चोटी नहीं है, ये जो चोटी है इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीक। क्लियर। सो चोटी का मतलब अपन बात कर रहे हैं, कोई भी अगर पर्वतमाला है तो उसके अंदर जो सबसे ऊंचा भाग है, तो कई सारी पर्वत चोटियां जो है, हाई रेंज जो है वो आपको देखने को मिलती है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पर, चोटी बन जाएगी, ठीक है। सो पर्वतमाला या अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर माउंटेन रेंज, तो पर्वत, पहाड़, चोटी, इसके अलावा एक पार्ट होता है कटक, इन सब का जो सम्मिलित रूप होता है वो आपके लिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, माउंटेन रेंज कहलाएगा। क्लियर वाली बात। सो जल्दी आप मुझे कमेंट में बताओ कि भारत के कितने प्रतिशत भाग में आपको पर्वतमाला, पर्वत या फिर पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मैदान देखने को मिलते हैं, तो आपको ये बताना है यहाँ पर आपके कि पर्वतमाला जो है वो कितने प्रतिशत भाग में देखने को मिलेगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पर। अब देखो, जब तक नोट डाउन कर लो आप यहाँ पर, हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हम लोकेशन में देख सकेंगे। हमें बस इतने ही मैप की नीड है, तो अपन वाला सेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे। आप इस चीज को लिख लो जरा जल्दी से यहाँ पे। बेसिक तो बस आपको याद रखना है कि एक ऐसा भूभाग जो आपका 900 मीटर से ऊपर हो और इस प्रकार से जिगजैग ऊबड़ खाबड़ में हो, तो आप उसे क्या बोलोगे यहाँ पर, पर्वत बोलोगे। अगर वो फ्लैट है तो आप उसको यहाँ पे क्या बोलोगे, पठार या तो फिर प्लेटू बोलोगे आप उसको, ठीक है। सो ये मैं हटा देता हूं जरा। अब बेसिकली अपन बात करें यहाँ पे, तो आपको कौन कौन सी पर्वतमाला जो है वो देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अपन डाउनवर्ड से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप जाओगे इस प्रकार के भाग में, ठीक है। ये हम पहुंच गए हैं कहां पर, राजस्थान में। तो आपको यहां पर देखने को क्या मिलेगी, अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला देखने को मिलेगी। और अरावली पर्वतमाला जो है आपको याद रखना है यहाँ पर, ये कहां पर, आपके यहाँ पर राजस्थान के पूरे भाग में ये फैली हुई है। बट ऐसा भी बोला जाता है कि आपकी जो अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान के अलावा आपकी ये
दिल्ली का जो सर्कल है वहां पे भी फैली हुई है। क्लियर वाली बात। अगर आपको ऑप्शन आता है कि अरावली पर्वतमाला कहां पर है, और अगर ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दे दिया वहां पर दिल्ली का पार्ट दे दिया, मध्य प्रदेश का पार्ट दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, और कौन सा पार्ट दे दिया, पंजाब का पार्ट दे दिया, तो फिर राजस्थान अगर ऑप्शन में नहीं तो फिर आंसर क्या लगा सकते हो आप यहाँ पर, दिल्ली लगाओगे। बट अगर राजस्थान ऑप्शन है तो फिर आंसर क्या लगाओगे आप यहाँ पर, राजस्थान ही लगाओगे। क्लियर। सो अपन बात करें यहाँ पे इसके बारे में, कुछ फैक्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो सबसे ऊंची जो उसकी चोटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि प्रमुख पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, गुरु शिखर। क्लियर। कुछ नाम जो है बहुत ही खास है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई भी तो होगी, तो वो कितनी आपकी यहाँ पर 1722 मीटर, यानी कि 1722 मीटर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब मान के चल लो कि आप अरावली पर्वतमाला घूमने गए हो, तो आपको वहां पर कौन कौन से फेमस स्थान देखने को मिलेंगे, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में आप अगर न्यूज़पेपर देख रहे हो तो काफी बार नाम भी आ रहा है उसका, तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में आपको जो प्रसिद्ध स्थान देखने को मिलेगा वो कौन सा है आपका यहाँ पर, माउंट आबू। ठीक है, आप ये नोट डाउन भी करते चलो साथ साथ में। तो अरावली पर्वतमाला में एक तो आपको क्या देखने को मिला, आपका माउंट आबू। जैसे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है उसी प्रकार से आपके अरावली पर्वतमाला में माउंट आबू है, जो कि आपका क्या है यहाँ पर, हिल स्टेशन है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे आपको एक पार्ट और देखने को मिलेगा, कौन सा पार्ट आपका, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो इनके बारे में भी पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। इसका अपन बात करें यहाँ पर, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी 1722 मीटर है। और माउंट आबू विशेष रूप से आपको याद रखना है कि कहां पर थी आपकी यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला में। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते अपन यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम पर्वतमाला देखें तो हम लोग कहाँ पहुंच गए यहाँ पर, गुजरात। कहाँ पे आ गए अपन यहाँ पर, गुजरात में आ गए हैं। तो गुजरात में आपको पर्वतमाला का नाम याद रखना है, और ये जो पर्वतमाला है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, गिरनार या फिर गिर। कौन सी आपकी यहाँ पर, गिरनार पर्वतमाला। और आपकी जो गिरनार पर्वतमाला है वो गुजरात में पड़ती है। आपने नाम सुना होगा गिर नेशनल पार्क। कौन सा आपका यहाँ पर, गिर नेशनल पार्क, यानी कि आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर कौन पाए जाते हैं, आपके एशियाटिक शेर पाए जाते हैं, यानी कि बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो ये इस जगह को अपन यहाँ पर शेरों का घर भी बोलते हैं। एशियाई शेरों का घर किसको बोला जाता है यहाँ पर, गिर नेशनल पार्क को, या फिर गिरनार की पहाड़ियों को बोला जा रहा है। ठीक है, सो ये गिरनार की जो पहाड़ी है कहाँ पड़ेंगी आपके यहाँ पर, गुजरात में पड़ेंगी। और गुजरात में भी अगर लोकेशन वगैरह पूछता है तो एक नाम जो है वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है, जूनागढ़। कौन सी जगह आपकी यहाँ पर, जूनागढ़। तो जूनागढ़ में जो है वो हमको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जूनागढ़ जो है यहाँ पर जब पार्टीशन का पार्ट हुआ था तो यहाँ का जो राजा था वो आपके पाकिस्तान में मिलना चाहता था, बट यहाँ पर लोग जो थे वो हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे, यानी कि इंडिया में मिलना चाहते थे। तो वहां पर ये नाम सुना हुआ कि जूनागढ़ को जो है हमने जनमत संग्रह के माध्यम से लिया था यहाँ पर। ठीक है, सो याद रखना, एक हैदराबाद के बारे में, एक जूनागढ़ के बारे में, और जम्मू कश्मीर का तो रायता फैला हुई है अपन को पता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा हम यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। सो मध्य प्रदेश की अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगी कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला आपकी यहाँ पर, विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो आपकी अरावली पर्वतमाला का पार्ट खत्म होता है, तो उसी के बाद आपकी विंध्याचल पर्वतमाला स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है आपको रीवा तक, है ना, मध्य प्रदेश में अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वी भाग में पूरा कवर करती है। क्लियर। सो आपको ये याद रखना है कि जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, वो है गुडविल। कौन सी आपकी यहाँ पे, इंग्लिश में नाम आप याद रखो, कौन सी आपकी, गुडविल। और इसी को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, सद्भावना शिखर। कौन सा आपका यहाँ पर, सद्भावना शिखर। क्लियर। और ये आपका जो पड़ता है वो कहाँ पे पड़ेगा, दमोह में पड़ेगा। क्लियर वाली बात। सो आपको याद रखना है विंध्याचल की जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका जो नाम है वो क्या है आपका यहाँ पर, सद्भावना शिखर है। और ये जो आपको कहाँ पड़ेगी, दमोह में पड़ती है। बट विंध्याचल पर्वतमाला
सतपुड़ा महादेव यानी कि एमपी का हिस्सा है, तो इनको हम बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो यहाँ पर कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो आपके राजस्थान से स्टार्ट हो रही है और आपकी मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना का जो साइड है वहां तक आपकी फैली हुई है। ठीक है, अब बात करें इसी के भाग में अपन देखेंगे तो विंध्याचल का ही पूर्वी जो भाग है वो आपका क्या पड़ता है, आपका यहाँ पर कैमूर पर्वतमाला। कौन सा आपका यहाँ पर कैमूर पर्वतमाला, और ये आपका जैसे जगह का नाम सुना होगा आपने जबलपुर कटनी, तो वहां से शुरू होगा तो ये आपकी मध्य प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद अपन जाए यहाँ पर तो यूपी, और यूपी के बाद जो हम जाएंगे यहाँ पर तो ये बिहार तक आपको देखने को मिलेगी। बिहार में जगह पड़ती है सासाराम। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहां से हुई आपके यहाँ पर कैमूर पर्वतमाला, तो मैं साइड से लिख देता हूँ आपके यहाँ पर कि कैमूर पर्वतमाला जो है वो आपके एमपी के पार्ट में प्लस यूपी के पार्ट में और आपके बिहार में फैली हुई है। क्लियर, और बिहार में जो शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है, आपके कटनी से हो रही है। कटनी से होते ऊपर की ओर जाएगी और आपके बिहार में ये सासाराम तक आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, इसकी कोई ऊंची चोटी नहीं है, तो कंपेरेटिवली हम बात करें बहुत नीचा भाग है। ठीक है, मतलब ज्यादा ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 400 से लेकर 600 मीटर का तो एक एवरेज एलिवेशन है जो कि हमको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हम यहाँ पर। अब इसका अपन बात करें यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी नर्मदा नदी, बट अभी नदी को अपन हटा देते हैं। आप याद रखो यहाँ पर नेक्स्ट वाले पार्ट में आ गए हम, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या, सतपुड़ा। ये मध्य प्रदेश में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कहाँ पर, सतपुड़ा, यानी कि मध्य प्रदेश में ही अपन यहाँ पर। तो इसके साइड में हम देखें यहाँ पर सतपुड़ा के साइड में हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कौन सी, महादेव। ठीक है, और यहां पर आपको देखने को मिलती है कौन सी, आपकी मेकाल। क्लियर, सो सतपुड़ा, महादेव और कौन सा आपके यहाँ पर मेकाल। यहां पर अपन बात करें आपके गुजरात से स्टार्ट होगी सतपुड़ा का पार्ट, फिर आपके कहां पर मध्य प्रदेश की पूरे भाग को कवर करेगी, और उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर तो आपके छत्तीसगढ़ में आपको ये मेकाल देखने को मिल जाएगी। क्लियर, अब बेसिकली अपन बात करें यहाँ पे 3 पर्वतमाला है अलग अलग। एक कौन सी, सतपुड़ा। सतपुड़ा यानी कि 7 पर्वतों का समूह है ना, और फिर बीच में कौन सी आपकी यहाँ पर महादेव, और एक कौन सी आपकी यहाँ पर मेकाल। बट जनरली ऐसे बोला जाता है कि सतपुड़ा में हम देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। बट वो सतपुड़ा के अंतर्गत नहीं आती, वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी यहाँ पर महादेव के अंतर्गत आती है आपकी। क्लियर, तो आपको याद रखना है कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, धूपगढ़ है। ये लिखते चलना साथ साथ में, जिसकी ऊंचाई कितनी आपकी यहाँ पर 1350 मीटर है। ठीक है, कितनी आपकी यहाँ पर 1350 मीटर है। बट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तब भी आपको आंसर क्या लगाना है, वहां पर धूपगढ़ ही लगाना है। क्लियर वाली बात है ना। और अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कौन सा आपके यहाँ पर, धूपगढ़। अब इसी पर्वत श्रेणी की अपन बात करें, आपने नाम सुना होगा पचमढ़ी, काफी फेमस जगह हिल स्टेशन है। तो पचमढ़ी जो कि आपके होशंगाबाद में पड़ता है, तो वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महादेव रेंज में ही देखने को मिलता है। ठीक है, बट ये जो पूरा भाग है वो आपका क्या है, सतपुड़ा है। क्लियर, अब बात करें इसकी दूसरी ऊंची चोटी भी याद रख सकते हो आप अगर चाहो तो वो आपकी कौन सी यहाँ पे, अमरकंटक। कौन सी आपकी यहाँ पर, जो कि कहाँ पड़ेगी, मेकाल के अंतर्गत अंतर आएगी आपकी। कौन सी आपकी यहाँ पर, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, अमरकंटक है। और अमरकंटक की आपकी जो ऊंचाई है 1127 मीटर है। क्लियर, सो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हौच पौच देखने को मिलेगी, यानी कि कई सारी पर्वतमाला आएंगी आपकी। तो पहले समझते पर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से पूरे भाग में आपको पर्वतों का पर्वतमालाओं के आपको क्या देखने को मिलेंगे, अलग अलग पर्वतमाला देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर भी और इस प्रकार के पार्ट में भी। क्लियर, तो ये जो पर्वत जैसे मान चलो एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई, एक ए हो गई, एक बी हो गई, एक सी हो गई, तो इन्हीं सब जो पर्वतों का पार्ट हो गया, समूह हो गया, तो उसी को हमें कंबाइंड नाम क्या दे दी यहाँ पर, पश्चिमी घाट। क्या नाम दे दिया अपन यहाँ पे, इसको पश्चिमी घाट नाम दे दी, यानी कि वेस्टर्न घाट हमने जो है इसका नाम रख दिया है। क्लियर वाली बात। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूरे वाले पार्ट को, जहां पे जितने भी अपन पर्वत अब देखेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर पूर्वी घाट आप नाम दे दिए। क्लियर, सो बेसिकली अगर अपन देखें यहाँ पर कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है
वो कहीं ना कहीं पे तो जाके मीट कर रहे होंगे। तो आपसे क्वेश्चन बोला जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो कहाँ पर जाके मिलते हैं, तो आपको याद रखना है वो नीलगिरी पर्वत पर जाके मिलते हैं। कहाँ मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर नीलगिरी पर्वतमाला में जाके आपको मिलेंगे। क्लियर? सो ये पार्ट में थोड़ा सा हटा रहा हूँ, अदरवाइज क्या फिर कंफ्यूजन होगी। आप इस चीज को नोट डाउन कर लो और आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है वो कहाँ पर जाके मिलते हैं, आपको नीलगिरी पर्वतमाला मिलेंगे। एक चीज और देख लो आप यहाँ पर थोड़ा सा कि आप अगर गोवा से ऊपर जाओगे, क्या आप अगर गोवा से ऊपर जाते हो तो गोवा से ऊपर वाले भाग को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, सो ताप्ती नदी से लेके अपन बात कर रहे हैं ये आपका जो कहां तक, डाउनवर्ड तक, कन्याकुमारी तक। आप इसे यहाँ पे क्या बोल रहे हो, पश्चिमी घाट बोल रहे हो। बट ताप्ती नदी से लेके अपन गोवा के मिड भाग में जाए, यहाँ पर मांडवी नदी का पार्ट है, तो ये वाले जो पश्चिमी घाट का पार्ट है ना, इसको अपन क्या नाम दिए, स्पेशल सह्याद्री नाम दिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि सह्याद्री पर्वतमाला जो है वो कहां पर है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में जो है आपकी सह्याद्री पर्वतमाला देखने को मिलेगी। बट उसके अंतर्गत कई छोटी छोटी और भी पर्वतमाला आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर वाली बात? तो आप इसे नोट डाउन करके थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे जिससे अपन आगे की पर्वतमाला पढ़े। क्वेश्चन नंबर याद रखना है कि ये वाला पार्ट आपका पश्चिमी घाट है जो कि ताप्ती नदी से लेके कहां तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक। आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह पर जाके मिलते हैं वो जगह कौन सी आपकी यहाँ पर, नीलगिरी पर्वत है। और ताप्ती नदी से लेके गोवा तक आप जाते हो तो ये पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, क्या पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्लियर वाली बात? ठीक है। और ये सह्याद्री पर्वतमाला आपको उसका मेजर जो पार्ट देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो कई बार पूछा भी जाता है कि सह्याद्री कहाँ आती है, तो आपको बताना है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंतर्गत आएगी। क्लियर वाली बात? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, बाकी फिर अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, है ना। मतलब इसी में कौन कौन सी आपकी छोटी छोटी पर्वतमाला हैं तो उन सबको अपन यहाँ कवर कर लेंगे। डन। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पर सबसे पहले पर्वतमाला आपको ये पड़ी, इसका नाम क्या है, चंपानेर। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा बट आप समझ जाओ, मैं आपको बोलते जाऊंगा कौन कौन से स्टेट में आपके ये आपकी पर्वतमाला आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर चंपानेर। अब इसकी साइड में अपन जाए यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, आपके सासेर। कौन सी आपकी यहाँ पर, सासेर पर्वतमाला। क्लियर? सो अपन बात करें यहाँ पर ये जो चंपानेर का जो आपका पार्ट हमको देखने को मिलेगा वो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है गुजरात में। कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर गुजरात में। तो विशेष रूप से याद रखना ये चंपानेर कहाँ आपको देखने को मिल रही है, गुजरात में। ठीक है। और गुजरात में अपन जाए यहाँ पर कहाँ पर, बड़ौदा। कहाँ पर जाना है आपको गुजरात में, यहाँ पर बड़ौदा में जाना। तो आपको यहाँ पर जो पर्वतमाला देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, आपकी चंपानेर। ठीक है। और सासेर जो पड़ेगी आपकी वो कहाँ पे पड़ेगी, आपकी एमएच। एमएच बोले तो आपकी यहाँ पर महाराष्ट्र में आएगी सासेर। तो आपको याद रखना है सासेर जो है वो आपके महाराष्ट्र के कहाँ पड़ेगी, आपके नागपुर में। और अपन पास में देखिए यहाँ पर भंडारा। ठीक है, ये भंडारा पुरी वाला नहीं है, जगह का नाम है भंडारा। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। सो ये चंपानेर होगी और ये कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, सासेर पर्वतमाला होगी। ठीक है। अब इसी के नीचे अपन देखें यहाँ पर तो आपकी एक और पर्वतमाला हमको देखने को मिलेगी जो कि लास्ट टाइम एग्जाम में पूछी थी आपके एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पर्वतमाला है वो कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, अजंता। ठीक है, आपने अजंता की गुफाओं के बारे में सुना होगा। सो अभी रिसेंट के अपन बात करें, केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। क्या पूछा वहां पर, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो वो जो पर्वत चोटी जिसका आंसर था वो किसी के अंतर्गत आती है, आपके यहाँ पर अजंता में ही आती है। तो आपको याद रखना है विशेष रूप से कि अजंता की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, कलसुबाई है। कौन सी आपकी यहाँ पर, कलसुबाई। ठीक है, या फिर अपन बात करें इसको कालसुबाई बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं, यहाँ पर कालसुबाई या कलसुबाई। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1646 किलोमीटर, सॉरी 1646 मीटर। किलोमीटर बिल्कुल मत कर देना, ब्रह्मा जी से मिलने पहुंच जाएंगे वरना अपन। ठीक है, सो कलसुबाई याद रखना है 1646 मीटर ऊंची है और ये महाराष्ट्र की जो है
वो सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी यहाँ पर धूपगढ़ है, सबको पता है वाली बात। तो ठीक है, अब ये जो है पूरी की पूरी अजंता जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आती है, आपके महाराष्ट्र राज्य में आ रही है। ठीक है, सो याद रखना। अब अपन बात करें यहाँ पर, इसके नीचे बन जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपको यहाँ पर, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो हरिश्चंद्र हिल लिख देता हूं, क्लियर। अब हरिश्चंद्र की पहाड़ी ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बट आपको याद रखना है कि हरिश्चंद्र जो हिल है तो वो आपके यहाँ पर क्या करती है, हम देखेंगे यहाँ पे नदी कौन सी आपकी, गोदावरी नदी। कौन सी आपकी यहाँ पर, गोदावरी नदी। ठीक है, और यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सी आपकी यहाँ पर, कृष्ण नदी। तो ये आपकी जो हरिश्चंद्र की पहाड़ी है वो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में क्या करती है, आपका विभाजक का कार्य कर रही है। क्लियर वाली बात। और ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पर महाराष्ट्र के भाग में देखने को मिलेगी। क्लियर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि कृष्णा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है, और गोदावरी का भी जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से ही होता है। महाराष्ट्र में किस जगह से, आपके नासिक से होता है। ठीक है, पता है ना ये वाली बात। तो यहाँ पर आपकी जो कृष्णा नदी और ऊपर कौन सी आपकी यहाँ पर गोदावरी नदी जो है, तो उसके बीच में कौन सी पर्वतमाला आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर हरिश्चंद्र की हिल देखने को मिलेगी। क्लियर। अब इसके बाद अपन बात करें, यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पर, बाबू बुदान की पहाड़ी में। कहाँ पर पहुंचेंगे अपन, यहाँ पर बाबू बुदान की पहाड़ी में। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एक बार केबीसी में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग जो आ गए हैं बाबू बुदान की पहाड़ी में, कहाँ पे आ गए, बाबू बुदान। ठीक है, या फिर बाबू बुदायू, दोनों नाम देखने को मिलेंगे आपको, बाबू बुदान या फिर आपका क्या, बाबू बुदायू। ये बाबू सोना मत कर देना, ठीक है, बाबू बुदान है हमारा ये। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अगर इस पहाड़ी की अपन बात करें यहाँ पर, तो बहुत रिच एरिया है। किसके फॉर्म में, आपको यहाँ पर लौह अयस्क बहुत ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसी वाले सर्कल अपन बात करें, यहाँ पर भद्रवती स्टील प्लांट, जो कि बहुत बड़ा प्लांट है, वो भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब लौह अयस्क जो यहाँ पर निकलता है, तो यहाँ भद्रवती स्टील प्लांट में उसका यूज होता है। आपको विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, मूल्यानगिरी है। कौन सी आपकी यहाँ पर, मूल्यानगिरी जो है वो बाबू बुदान की जो है वो क्या है, आपकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर अपन इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो टोटल लेंथ है, मतलब ऊंचाई जो है वो कितनी आपकी यहाँ पर 1925 मीटर है। बट यहाँ पे एक जगह और बहुत फेमस पड़ती है, जो कि इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या नाम है इसका, कुद्रेमुख। ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन था जो कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी में पूछा था। ठीक है, सो कुद्रेमुख जो है वो आपके हरियाणा पड़ता है। कुद्रेमुख आपकी यहाँ पर क्या, लौह अयस्क की बहुत बड़ी खदान भी है। ये जगह पड़ती है आपकी चिकमंगलौर। कौन सी जगह आपकी यहाँ पर, चिकमंगलौर वाली जिला पड़ता है ये कर्नाटक का, तो वहां पर सब देखने को मिलेगा। तो आपको याद क्या रखना है, बाबू बुदान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, मूल्यानगिरी। बट मूल्यानगिरी जो है वो आपको ऑप्शन में देता नहीं है। क्या ऑप्शन में देगा आपको, वहां पर कुद्रेमुख देगा। तो कुद्रेमुख को आप विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते अपन आगे। यहाँ पर इसके नीचे हम चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली पहाड़ी का नाम आपको देखने को मिलेगा, पर्वतमाला देखने को मिलेगी। वो कौन सी आपकी यहाँ पर, नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं उसके बारे में। कौन सी पर्वतमाला आपकी यहाँ पर, नीलगिरी रेंज। ठीक है, अब ये हमको कहां देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। हम तमिलनाडु में आ गए हैं। और बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे जनजाति निवास करती है, वो जनजाति का नाम आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति आपकी यहाँ पर, टोडा जनजाति। क्लियर। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी, दादा बेटा, दादा का बेटा यानी कि दोदा बेटा। ठीक है, सो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी, दोदा बेटा है। और इसकी ऊंचाई जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है, कितना है यहाँ पे, 2636। कितनी आपकी यहाँ पर, 26 + 10 यानी 36। 26 और 36 आपको याद रखना है। ठीक है, तो मीटर में है ये। क्लियर वाली बात। अब इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गैप बनता है, और गैप के बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक और पहाड़ी देखने को मिलती है, मतलब पर्वतमाला देखने को मिलेगी, जिसको हम किस नाम पे जानते हैं यहाँ पर, अन्नामलाई।
ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं। कौन सी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर? अन्नामलाई। ठीक है, तो ये जो है वो क्या पढ़ रहा है, यहाँ पर गैप पढ़ रहा है, यानी कि बीच में खाली स्पेस आ गया, तो ये आपके लिए दर्रा है। क्या है आपके लिए? दर्रा बना हुआ है, गैप बना हुआ है, जिसको अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? पाल घाट के रूप में जानते हैं। किस नाम पे जानते हैं अपन यहाँ पर इसको? पाल घाट के रूप में जानते हैं। और आपको याद रखना है कि पाल घाट से होते हुए मानसून जो है वो तमिलनाडु में प्रवेश करता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पता है कि तमिलनाडु में देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का जो पार्ट है वो नहीं होता, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो क्या है, बादलों को साइड में जाने देती। तो तमिलनाडु में क्या बनता है आपका? वर्षा वृष्टि क्षेत्र बनता है, यानी कि रेन शैडो एरिया बनता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, तो वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि मानसून जो है वो पाल घाट के माध्यम से प्रवेश करता है वहां पर। याद रहेगा ना ये वाली बात? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार पूछा गया कि पाल घाट जो है वो किन दो पहाड़ियों के मध्य में है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में। क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर अन्नामलाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो अन्नामलाई के बारे में याद रखना है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? अनाईमुडी है। कौन सी आपकी यहाँ पर? अनाईमुडी है। और अनाईमुडी जो है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आपकी? 2695 मीटर है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। आप ये पॉइंट जो है वो लिख लो यहाँ पर, बहुत बार पूछा गया है कि आपके दक्षिण भारत की, या फिर आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड नंबर पर जो आती है वो कौन सी आती है यहाँ पर? दादा का बेटा आता है। ठीक है, यानी कि दोदा बेटा आती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन सी आपकी यहाँ पर? अनाईमुडी। और सेकंड जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी होगी आपकी यहाँ पर? ये अनाईमुडी हो गई। आपको याद रखना एक चीज विशेष रूप से, मैंने स्टार्टिंग में बोला सहाद्री। क्या? सहाद्री। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या? सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि सहाद्री की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? कलसुबाई है। तो विशेष रूप से याद रख लेना यहाँ पर कलसुबाई के बारे में कि सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर? अब अपन बात करें यहाँ पे एक और है जो कि आपकी पश्चिमी घाट का हिस्सा बनती है यहाँ पर, कि इस सर्कल में देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे इस प्रकार से, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कार्डोमम। कार्डोमम बोले तो इलायची की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी आपकी यहाँ पर? इलायची की पहाड़ी, यानी इलायची हिल्स। तो ये अपन को कहाँ देखने को मिलेंगी? केरल प्लस तमिलनाडु की सीमा पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपके लिए मसालों की खेती के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। क्लियर? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और सुनो आप अच्छी तरह से। कई बार पूछा गया यहाँ पर कि उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या? उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तर भारत में अपन जाए तो कुल मिला के हमको हिमालय में जाना पड़ेगा, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपकी? जो भारत में आती है, माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कर रहे, भारत में है हिमालय की, यानी उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? नंगा पर्वत आएगा। दक्षिण में कौन सी आपकी यहाँ पर? अनाईमुडी। इसी प्रकार से दो क्वेश्चन और बनेंगे आपकी कि सबसे उत्तर में स्थित, क्या? सबसे उत्तर में स्थित आपकी माउंटेन रेंज यानी कि पर्वतमाला कौन सी है? तो आंसर करना है आपको काराकोरम। ठीक है, और वही पूछा जाए कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित आपकी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन सी आपकी? वो इलायची की पहाड़ी है, यानी कि कार्डोमम की पहाड़ी है। क्लियर वाली बात? ठीक है, तो आप इन सब चीजों को अपने नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद यहाँ के यानी कि जो पूर्वी घाट है उनकी अपन चोटियों को देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह अपन को अब साफ करनी पड़ेगी। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, 2 मिनट है आपके पास। जो छूटा हुआ है एक बार देख लो डायग्राम को अच्छी तरह से।
ठीक है। सो ये थोड़ी सी जगह अपन हटा लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यहीं पे काम करना है थोड़ा सा। अब देखो अपन बात करें यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है। सो पूर्वी घाट की अपन बात करें तो ये भी इस प्रकार से पार्ट में बिखरे हुए पार्ट में फैला हुआ है और यहीं से कुछ जो नदियां हैं, जो मेजर नदियां जो कि क्या करती है यहाँ पर एंट्री करेगी। जैसे अपन बात करें एक होगी आपकी कौन सी, महानदी का पार्ट हो गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा, गोदावरी नदी का पार्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको यहाँ पर कृष्णा रिवर का पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये गैप बने हुए हैं बट एक गैप की हमको भी नीड नहीं है, आप बस याद रखना। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको बहुत बार जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि आपकी महेंद्रगिरी, एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, महेंद्रगिरी जो है जो कि आपकी 1501 या फिर कहीं की जगह पर 1502 भी लिखा हुआ है। तो महेंद्रगिरी जो है वो आपकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है और ये महेंद्रगिरी की जगह कहाँ पड़ेगी, आपके यहाँ पर उड़ीसा में पड़ती है। बट देखा जाए तो ये एग्जाम के अकॉर्डिंग तो सही है, बट आप अगर सर्च करोगे नेट पर जाके या फिर किसी अच्छी वेबसाइट पर भी जाकर देखोगे तो महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंची चोटी आपकी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे एक चोटी आपकी कौन सी, अरोया कोंडा, कौन सी आपकी यहाँ पर, अरोया कोंडा। तो ये जो है अगर इसका नाम अगर आता है, ये 1680 मीटर है आपकी, तो अगर इसका नाम आता है और महेंद्रगिरी भी नाम आता है तो फिर आप राइट आंसर जो है वो अरोया कोंडा को करना। बट जो है वो अरोया कोंडा आता नहीं है, महेंद्रगिरी आके रह जाता है। तो जो है हमने क्या मान लिया, महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। तो आपको याद रखना है यहाँ पर महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा राज्य में आएगी, आपके 1501 मीटर ऊंची है। आप चाहो दो भी कर सकते हो उसको। ठीक है। जगह जगह पर वेरिएशन है। तो ये जो है वो पूर्वी घाट की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। कंफ्यूज तो नहीं होना ना यहाँ पर, ये अरोया कोंडा कहां से आगे सर ये। सो अरोया कोंडा जो है वो अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं देता है और देता भी है अगर ये नाम देता है तो सही मायने में अरोया कोंडा जो है वो 1680 मीटर ऊंची है, जो कि पूर्वी घाट की सही मायने में सबसे ऊंची चोटी है। बट इसका ऑप्शन में आपको नाम देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ नाम का देखने को मिलता है, महेंद्रगिरी देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी पहाड़ियां और देखने को मिलेंगी। तो ये मैं हटा देता हूँ, इसके बाद अपन जो पहाड़ियों के नाम है कुछ फेमस है वो अपन यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर तो नीलगिरी के साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है पालिनी की पहाड़ी। कौन सी आपकी यहाँ पर, पालिनी की पहाड़ी। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो पहाड़ी वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, तो ये पहाड़ी हमको देखने को मिलेगी कहां पर, तमिलनाडु में। क्लियर। अब बात करें अपन पालिनी के बाद अपन जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है। यहां पर देखने को मिलेगी आपको कौन सी, पंचमलाई की पहाड़ी। कौन सी आपकी यहाँ पर, पंचमलाई की पहाड़ी। ठीक है। तो नाम लिख देते हैं यहाँ पर पंचमलाई। और ज्यादा इतनी ऊंचाई है नहीं है तो ऐसे कोई छोटी मोटी के नाम भी याद नहीं रखना। और ये भी आपकी कहाँ देखने को मिलेगी आपको, तमिलनाडु में, यानी कि टीएन में। इसके अपन बात करें यहाँ पे, इसके ऊपर अपन चलेंगे यहाँ पर तो आपको दो पहाड़ी साथ साथ लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक शिवराय और एक कौन सा आपको यहाँ पर, जावेदी। ठीक है। तो ये जो होगी आपकी वो कौन सी होगी आपकी, शिवराय, और ऊपर जो होगी वो कौन सी आपकी यहाँ पर, जावेदी हिल। ठीक है। और जो आपकी जावेदी हिल तक अपन जाए तो ये पार्ट भी तमिलनाडु और ये राज्य भी कौन सा आपका यहाँ पर, तमिलनाडु का पार्ट। ठीक है। अब इसके बाद अपन जाए यहाँ पर तो आपको सर्कल में यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन सा, पालकोंडा। ये थोड़ा सा याद रखना, कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर, पालकोंडा। और पालकोंडा जो की पहाड़ियां पड़ेंगी मतलब हिल्स जो इसकी पड़ेगी वो कहां पड़ती है आपके यहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। अब इसके अपन बात करें, पालकोंडा का आ गया तो उसके बाद जो आएगा वो कौन सा पार्ट आता है आपके यहाँ पर, नालकोंडा। कौन सा आपके यहाँ पर, नालकोंडा जो है वो आपके कहां पे आएगा, पालकोंडा के ऊपर की ओर आएगा। और ये भी जो पड़ेगा वो कहां पड़ता है आपके यहाँ पर, आंध्र प्रदेश। और आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मसालों की फेमस मंडी बनी है गंटूर। ठीक है। नाम भी पूछ लेता है सीधे, कहां पर, गंटूर में। साउथ की पिक्चरों में नाम बहुत चलता है। तो गंटूर में आपकी ये नालकोंडा की जो पहाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि यहाँ से और ये जो सर्कल है ना, यहाँ पर अपन देखें
ये वाला पार्ट और ये, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गोदावरी नदी, और यहाँ पर नीचे आप जाओगे यहाँ पर तो कौन सी नदी देखने को मिलेगी आपको? कृष्णा नदी। मतलब कृष्णा नदी के ये डेल्टा यहाँ बनेंगे पालकुंडा के दक्षिण में, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? गोदावरी के डेल्टा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं वो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये जितनी भी हो गई आपकी, कौन सी? पालकोंडा, नालकोंडा, जावेदी, सिवराय, पंचमलाई, पालिनी, ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? आपके यहाँ पर पूर्वी घाट के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएंगे? आपके यहाँ पर पूर्वी घाट में आएंगे। ठीक है, और वहीं हमने ये जहाँ पर जितने नाम देखे हैं, तो ये जो सारे नाम आएंगे वो सब किसमें आएंगे? आपके यहाँ पर पश्चिमी घाट में आएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो जो सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं। इसके अलावा मुश्किल ये कि कुछ चीजें जो है वो और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए, पर इतना भी आप करते हो तो आपके कांस्टेबल की एग्जाम में बात करें, एमपीएसआई की बात करें यहाँ पर, और एमपीपीसी की प्री लेवल की बात करें, तो हर चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत की कर ली है। अब यहाँ पर अपर सर्कल में हम और देखेंगे जिनको और कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो है आप चाहो तो एक और कर लो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी। कौन सी आपकी यहाँ पर? राजमहल की पहाड़ी। तो इसको जो है हम पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो आप ये सबसे पहले देख लो, दिमाग को ज्यादा घबराना मत कि सर ये क्या होगा, इतनी सारी पहाड़ियां आ गई मतलब, है ना। सो आप एक नोट डाउन कर लो पहले। चलो अब फ्रेंड अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर पूर्वी हिमालय में जो आपको पहाड़ियां देखने को मिलती है, उनको हम यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ सिक्किम का भाग देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जाएं तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश का भाग हो गया। ठीक है, सो बेसिकली अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर कौन कौन सी जो मेजर पहाड़ियां हैं वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर आपको 3 पहाड़ी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये जो पूरा भाग है आपका, ये कौन सा पार्ट है आपका? मेघालय है। कौन सा आपका यहाँ पर? मेघालय राज्य है। और हम बात कर रहे हैं ये जो आपको सर्कल हमने डिजाइन बनाया है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? शिलोंग का पठार। कौन सा आपका यहाँ पर? शिलोंग का पठार। सो यहाँ पर ये 3 पहाड़ी आपको देखनी है यहाँ पर। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी आपकी यहाँ पर? गारो, खासी और जयंती। ठीक है, ये तीनों के तीनों विशेष याद रखना, इनका क्रम भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खासी जयंती है वो किन के मध्य में है। जिन्हें पढ़ा होगा उनके लिए आसान है, जिन्हें नहीं पढ़ा होगा वो समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, जयंतिया के पश्चिम में या फिर गारो के पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, तो कुछ भी बन सकता है, आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मोहसिन राम। कौन सी जगह का नाम? मोहसिन राम। तो मोहसिन राम जो जगह है यहाँ पर क्या होता है? विश्व की सबसे अधिक वर्षा, यानी कि हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, वो कहां पर होता है? आपके यहाँ पर मेघालय की मोहसिन राम में होता है। और वो आपकी खांसी की पहाड़ी की क्या है? नीचे है। और यहीं पे आपको साइड में देखने को मिलता है कौन सा पार्ट? चेरापूंजी। तो ये दोनों याद रखना। और कई बार पूछा भी जाता है, तीनों जो पहाड़ी है ना, ये फेमस है किसके लिए? आपकी झूम खेती के लिए। कोई फेमस नहीं, जैसे लाइक झूम खेती का पार्ट है जो सर्कल में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अपन बात करें यहाँ पे कौन कौन से आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, तो वो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर? आपके अरुणाचल प्रदेश में आपको एक प्रकार से इस प्रकार से पहाड़ी देखने को मिलेगी। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे अघोर की पहाड़ी, अघोर हिल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन जाए यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलती है कौन सी आपकी यहाँ पर? मिसमी की पहाड़ी, मिसमी हिल या मिसमी की पहाड़ी। क्लियर। इसका अपन बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के भाग में देखने को मिलेंगे आपको कहां पर? पटकाई बूम। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर एक पहाड़ी देखने को मिलेगी आपको, कौन सी? मिकिर। तो ये आपकी जो है वो आपको असम राज्य में भी देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में तो है ही, बट आपको ये असम और अरुणाचल प्रदेश में होगी। अब इसके नीचे अपन जाएंगे यहाँ पर,
तो आपको जो पार्ट देखने को मिलेगा, हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, नागालैंड में। तो नागालैंड में जो है वो आपको क्या देखने को मिलती है, नागा हिल्स, यानी कि नागा पहाड़ी। क्लियर। इसमें अपन बात करें यहाँ पर लुसाई, एक याद रखना यहाँ पर लुसाई पीक है, या फिर इसका जो पुराना नाम है नागा हिल्स का वो लुसाई हिल्स ही है। ठीक है, तो लुसाई की चोटी जो है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगी, आपके यहाँ पर नागा हिल्स के अंदर आएगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर नागा हिल्स के, अपन नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से पार्ट में आपको देखने को मिलेगा बेरल हिल्स, जो कि आपकी नागालैंड के नीचे क्या आएगा, आपको यहाँ पर नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य आता है। देखो अपन बात करें, आप थोड़ा सा याद रखना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है, सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर नीचे आपका नागालैंड हो गया। अब नागालैंड के नीचे अपन बात करें यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलता है मणिपुर। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा याद रखना, नागा साधु को चाहिए मणि, और जिनको मणि हो जाएगी उनको क्या मिल जाएंगे, मजे मजे। तो नीचे क्या पड़ेगा, मिजोरम। तो नागालैंड, मणिपुर और नीचे कौन सा आपका मिजोरम। तो जो बेरल हिल्स आपको देखने को मिलेंगी वो कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पर मणिपुर राज्य में देखने को मिलेंगी। ठीक है, और फिर अपन बात कहाँ पे जाएंगे, मिजोरम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, मिजो हिल्स। क्लियर। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं वो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है, और आप चाहो तो आप हमारे उन्नति आईएएस अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो 20 क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और साथ साथ में आप MPPSC की टेस्ट सीरीज भी जो है वहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने फ्रेंड को शेयर वगैरह भी कर दो, जिससे उन लोगों का भी बेनिफिट हो और थोड़ा सा हमारा भी हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।